हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेलो होम। फ्रेंड्स, आज फिर से हम मिल रहे हैं हमारे चैनल हेलो होम पे, जिसमें आप देख रहे हो ये प्यारे प्यारे से ब्यूटीफुल से डिफरेंट फ्लावर्स। और ये फ्लावर्स हैं विंटर्स गार्डनिंग के फ्लावर्स, और ये अलग अलग फ्लावर्स हैं, अलग अलग नाम से हैं। और ये सारे जितने भी फ्लावर्स मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सब फ्लावर्स मेरे पिछले सर्दियों के हैं, पिछले विंटर के हैं, जब पिछले विंटर में मेरा गार्डन कुछ इस तरह का लग रहा था। इस साल मेरा गार्डन थोड़ा सा इससे छोटा हो गया है, बट ब्यूटी इससे ऐसी ही रहेगी जैसी पहले आप देख रहे थे। ऐसी ही ब्यूटी मैं फिर से बनाने की कोशिश करूँगी। और पहले मेरा गार्डन जो था वो कुछ इस तरह से दिखता था, बड़ा सा। अभी छोटा दिखता है, छोटा हो गया है। और पिछले साल कुछ इस तरह से मेरे गार्डन में ढेर सारे फ्लावर्स थे, जो विंटर गार्डनिंग के फ्लावर्स थे। और देखिए कितने ही प्यारे लग रहे हैं। तो उन सब के सीड्स मैंने जमा कर लिए थे, और सीड्स से कैसे हम अगले साल के लिए पौधे तैयार करें, वो मैं इस वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। तो ये सभी पे मैंने नाम लिख के रखा हुआ था, सभी सीड्स पे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम विंटर गार्डनिंग के लिए जो सीड्स हमने रखे थे उन्हें हम कैसे बोएं, जिससे हम ढेर सारे प्लांट्स ले सकें अपने विंटर गार्डनिंग के फ्लावर्स के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले जो मिट्टी है, वो मिट्टी बहुत ही भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए, उसमें कोई कंकड़ पत्थर नहीं होना चाहिए। उन सब को निकाल दें, साफ रखें मिट्टी को। और आप जो बर्तन लेंगे वो 3 से 4 इंच का बर्तन लें, जैसे मैंने ये सभी बर्तन लिए हैं। और होल ज़रूर कर लें। होल करने से ही जब भी आप उसमें वाटरिंग करेंगे तो उसमें एक्स्ट्रा वाटर जमेगा नहीं, जिससे आपके बीज खराब नहीं होंगे। होल्स को कवर भी करना होता है, तो उसके लिए हमें कोई टिकरी की या कोई कपड़े वगैरह की मदद से उसे हमें कवर कर देना है। इस तरह से हमें होल को कवर करना है। और सभी होल को कवर करने के बाद हम इसमें जो हमने मिट्टी तैयार की है वो भरेंगे। जो मिट्टी हमने तैयार की है फ्रेंड्स, उसमें मैंने 60% मिट्टी और 40% सैंड लिया है। आप कोकोपीट के साथ भी ये काम कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इनमें मिट्टी भर ली है। और मिट्टी को एक आधे बर्तन में, मतलब जितना आपका मान लीजिए 4 इंच गहराई का बर्तन है, तो उसमें आपने 2 इंच तक मिट्टी भर देना है। और मिट्टी भरने के बाद उसे अच्छे से सेट कर लें, ताकि उसमें कोई हवा ना रह जाए, कोई एयर न रह जाए, और मिट्टी इधर उधर भागे नहीं जब हम बीज डालें। अब ये मेरा पॉट थोड़ा सा बड़ा था, तो इसके लिए मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि बीज बहुत सारे हैं और इनको सबको लगाने के लिए जगह भी चाहिए। तो इस तरह से मैंने आधे में एक अलग फ्लावर का बीज डाला है, और आधे हिस्से में मैं एक दूसरे फ्लावर का बीज डालूंगी। जैसे अभी आप देख रहे हो, एक साइड पे मैंने डाल दिया, और ये देखिए दूसरे साइड पे मैंने दूसरे फ्लावर के बीज डाले हैं। तो इस तरह से दोनों साइड पे बीज डाल दिए। अब ये देखिए दूसरे फ्लावर का बीज है, और उस बीज को भी मैं दूसरे पॉट में इसी तरह से मिट्टी डालने के बाद इस तरह से ऊपर से स्प्रिंकल कर दूंगी। और ये इस तरह से स्प्रिंकल करने के बाद इसके ऊपर हम बाद में मिट्टी डालेंगे। ये है डायंथस का बीज, और इसे मैं इस पॉट में डालूंगी। तो ये थोड़ा सा बंद था, तो उसे मैंने खोल दिए हैं, और उसे भी मैं इस तरह से स्प्रिंकल कर दे रही हूँ। सभी बीज को हम इसी तरह से डालेंगे। और ये है साल्विया का बीज, और साल्विया का बीज भी हम इस तरह से मिट्टी में डालेंगे। ठीक इसी तरह से हम सभी बीज को डाल लेंगे। फ्रेंड्स, अभी अक्टूबर का लास्ट चल रहा है। अगर आपने भी कोई बीज सेव करके रखा हुआ है और अभी तक बोया नहीं है, तो ये हम सभी के पास लास्ट चांस है, उसे जल्द से जल्द बोलें, क्योंकि नवंबर में ये काम नहीं हो पाएगा। और ये देखिए सभी को नाम के साथ मैंने सेव करके रख लिया है, ताकि बीज से जब प्लांट तैयार हो जाए तो उसे लगाने में आसानी हो। ये है पिटूनिया के बीज, और पिटूनिया के बीज बहुत ही छोटे होते हैं, तो अगर हम सूखी मिट्टी में डालेंगे तो ये अपनी जगह से हिल जाएंगे और शायद ग्रो ना हो पाए। तो इस वजह से मैंने मिट्टी पहले तैयार किया, और उसके बाद पहले मैंने इसे पानी से भिगो लिया है, मिट्टी को गीला कर लिया है।
जब इसका पानी पूरी तरह से ड्रेन आउट हो गया, पूरी तरह से सेट हो गया है मिट्टी, उसके बाद मैंने इस बीज को लिया और बीज को लेकर के अच्छे से पूरी मिट्टी के ऊपर मैंने स्प्रिंकल कर दिया, ताकि बीज जो है जहाँ जहाँ बीज मिट्टी के ऊपर पड़े वो वहीं पर सेट रहे। बाद में पानी डालने की वजह से बीज इधर उधर खिसक न जाए, तो इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर कोई बहुत ही छोटा बीज है आपके पास तो उसके लिए आप ये तरीका आजमा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने पिटूनिया के बीज को ग्रो कर दिया है। जब आप बीज को अच्छे से स्प्रिंकल कर लें, उसके बाद आपने इन बीजों को कवर भी करना है। तो कवर करने के लिए आपने सूखी मिट्टी लेनी है और उस मिट्टी को बहुत ही हल्के हाथों से उसके ऊपर स्प्रे करते हुए आपने बीज को कवर करना है। और एक बहुत ही थिन लेयर आपने इसके ऊपर डालना है, पतली सी मिट्टी की लेयर डालनी है, जिससे कि वो बीज कवर हो जाए और बिल्कुल हल्का सा उस मिट्टी को मॉइस्ट कर दें पानी के द्वारा। तो इस तरह से आप बीज को ग्रो करें। इसमें भी मैंने एक स्टिक के ऊपर नाम लिखकर इसके में लगा दिया है, ताकि याद रहे कि इसमें कौन सा बीज डाला था। तो इसी तरह से सारे बीज को ग्रो कर लेना है। अगर आपने भी अभी तक अपने गार्डन के लिए बीज ग्रो नहीं किया है तो ठीक इस तरह से फॉलो करते हुए आप भी अपने गार्डन के लिए बीज ग्रो करें, ताकि सर्दियों में ढेर सारे फ्लावर्स आप भी पा सकें। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल